क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट वेरियस ओवरहेड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। बस्टेड आवर फॉर द मंथ 180। फिर आगे चलेंगे बेटा, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर्टिकल। तो एक काम करते हैं, साथ साथ लिख के चलते हैं। ये आपका बजट और ये आपका एक्चुअल। सबसे पहले क्या दे रखा है? आवर्स। बेटा बस्टेड आवर्स है 180। स्टैंडर्ड रेट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 50 पर आवर। 1 घंटे हम काम करते हैं तो हमारी कितनी यूनिट बननी चाहिए? 50। ये बेटा आपको यूनिट दे रखी है। तो अगर मैं आपकी यूनिट्स, बस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करूं तो 1 घंटे में यूनिट बननी चाहिए कितनी? 50। तो 180 घंटे हमने काम किया, बस्टेड में 180 घंटे काम किया है। तो 180 को यदि 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9000। ठीक है। इसके अलावा बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो बेटा आपके ओवरहेड, जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो दे रखे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे बेटा आपके 2700। 2700 रुपए के आपके ओवरहेड हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे चले, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। बेटा आपका बस्टेड प्रोडक्शन 9000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन जो दे रखा है वो क्वेश्चन में दे रखा है 90 to 100। एक्चुअल आवर्स, जैसे बस्टेड आवर्स 180 है तो एक्चुअल आवर्स दे रखा है 185। और आगे दे रखा है बेटा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आपके 2700 है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बुक में गलती है बेटा, प्रिंट गलत है, 2800 होना चाहिए या कुछ और है बेटा। अगर किसी का करेक्शन किया हुआ है तो बताएंगे एक बार। सीमा तेरी बुक से बता बेटा। सीमा, हाँ सर। कितना है ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2800। 2800 ना, ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है आपका 2800। अब स्टार्टिंग में हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए एक तो आपका बस्टेड ओवरहेड जो 2700 है, एक्चुअल ओवरहेड जो 2800 है, और एक चाहिए बेटा हमें स्टैंडर्ड ओवरहेड। वो कैसे निकलेगा याद हो तो आपको? 2700 रुपए लगे, 2700 रुपए लगे 9000 यूनिट्स बनाने के लिए। 2700 रुपए लगे 9000 यूनिट बनाने के लिए। तो आपको अगर 9200 यूनिट बनानी हो, 2700 रुपए लगे 9000 यूनिट बनाने में, और यदि आपको 9200 यूनिट बनानी हो तो आपके स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने हो जाएंगे? 2760। तो ये आ जाएगा बेटा आपका स्टैंडर्ड ओवरहेड। क्लियर है? आपका फिक्स्ड ओवरहेड आ गया, बस्टेड आ गया, एक्चुअल आ गया और स्टैंडर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले इसी पर बेस्ड हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका टोटल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट तो बेटा सबसे पहला आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। तो बेटा स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 2760 हमने कैलकुलेट किया। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वो आपकी दे रखी है 2800।
तो 2760 आपकी स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट है और 2800 आपकी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 40 और माइनस का 40 मतलब हो गया 40 एडवर्ड्स। पहला आंसर आता है 40 एडवर्ड्स। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड आपका है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो सेकंड है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो बेटा आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 2700, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 2800। तो 2700 माइनस 2800 यानी माइनस का 100 और माइनस मतलब एडवर्ड्स, तो ये आ जाएगा आपका 100 एडवर्ड्स। तीसरा और एक हिसाब से यहां तक की कैलकुलेशन का लास्ट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो तीसरा है बेटा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है 2760 और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 2700। तो ये आएगा 60 और ये आ जाएगा प्लस का मतलब फेवरेबल। तो इस हिसाब से स्टार्टिंग की 3 कैलकुलेशन आप लोग इसी हिसाब से करेंगे। स्टार्टिंग की 3 कैलकुलेशन को आप लोग इसी हिसाब से करेंगे। अब आगे की कैलकुलेशन की बात करते हैं। आगे की जो कैलकुलेशन है उसकी यदि हम बात करें तो बेटा आगे की कैलकुलेशन में आपको क्या क्या चाहिए। एक चाहिए एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला देखिए बेटा आप लोग एक बार, एक्चुअल आउटपुट इस क्वेश्चन में है 9200। एक आपको चाहिए बजटेड आउटपुट जो इस क्वेश्चन में है 9000। एक आपको चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट। अभी हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करें तो बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकलेगा, 1 घंटे काम करके हम कितनी यूनिट बनाते हैं, 1 घंटे काम करके हम बनाते हैं 50 यूनिट। हमने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया, 185 घंटे काम किया। तो 185 घंटे में कितनी यूनिट बननी चाहिए थी, वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका एक तरीका और भी है कि यदि आपने 9000 यूनिट बनाई कितने घंटे काम करके 180, तो वही 50 आ गया, क्योंकि हमने कैलकुलेट जो किया था 9000 वो 50 के बेसिस पर ही किया था। तो 9000 यूनिट हमने बनाई 180 घंटे काम करके, तो 1 घंटे में हो गई 50 यूनिट। तो मल्टीप्लाई 185, यदि 185 घंटे काम करेंगे तो कितनी यूनिट बनेगी, वापस सुन लीजिएगा। 9000 यूनिट बनी 180 घंटे काम करके, तो 185 आवर्स यदि हम काम करते हैं तो कितनी यूनिट बनेगी, उसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड आउटपुट। बताना बेटा कितना आया, 9250। ये हो जाएगा बेटा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। और एक चाहिए बेटा हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ये भी बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है। आपके 2700 रुपए लगे, आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 2700, और 2700 रुपए में आपकी यूनिट कितनी बनी 9000। तो 2700 रुपए लगे टोटल 9000 यूनिट बनाने में, 2700 रुपए लगे 9000 यूनिट बनाने में। तो एक यूनिट बनाने में कितने लगे होंगे बताइएगा बेटा,
30 पैसा, मेरे हिसाब से 0.30। तो ये आ जाएगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये आ जाएगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? कोई डाउट, कोई पॉइंट आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। कराऊं आगे? अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का एक दूसरा फॉर्मूला है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल आउटपुट। तो बेटा और लिख देंगे, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका? एक्चुअल आउटपुट है 9200 यूनिट्स। बजटेड आउटपुट कितना है? तो बेटा आपका बजटेड आउटपुट आएगा 9000 यूनिट्स और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 0.30। तो एक्चुअल आउटपुट आ गया 9200, बजटेड आउटपुट आ गया 9000 और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपका 30 पैसा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 30 पैसा आ जाएगा। तो आप 30 पैसे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो आएगा ये वही आ जाएगा 0.60 फेवरेबल, जो ऊपर वाले फॉर्मूले से आया था। दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, तो दोनों फॉर्मूले से आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक है। फोर्थ वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड, फोर्थ बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूले में रखो, एक्चुअल आउटपुट 9200 माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट 9250 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 0.3। तो 9200 माइनस 9250, 15 माइनस का, तो बेटा 15 एडवर्स। ये आ जाएगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। लास्ट बेटा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूले में रखो, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? स्टैंडर्ड आउटपुट है बेटा, आपने कैलकुलेट किया 9250 माइनस बजटेड आउटपुट, वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 9000 और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 30 पैसा। तो 9250 माइनस 9000, ये आ गया 250। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो ये 75 फेवरेबल आ जाएगा। ये है बेटा आपका फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। वेरीफाई करने का वही तरीका है जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का टोटल एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आ जाएगा। 40 एडवर्स इक्वल 100 एडवर्स माइनस 60 फेवरेबल।
40 एडवर्ड्स इक्वल 40 एडवर्ड्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस के बराबर आ जाता है। तो बेटा आपका 60 फेवरेबल इक्वल 15 एडवर्ड्स प्लस 75 फेवरेबल, तो ये सही आ जाएगा आपका 60 फेवरेबल इक्वल 60 फेवरेबल। इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। तो बेटा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक हमें चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड, एक चाहिए एक्चुअल ओवरहेड, एक चाहिए स्टैंडर्ड ओवरहेड। नॉर्मली ये दोनों बस्टेड और एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन होते हैं। स्टैंडर्ड ओवरहेड हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैलकुलेट करने पड़ते हैं। फिर हमें चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट और फिर चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मली यही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी होती है। तो यहाँ तक इस हिसाब से कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेशन बेटा डिपेंड करती है क्वेश्चंस पर। हर क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग तरीके से हो सकती है, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कुछ भी एक बार पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं आप। सुनिएगा, अब जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अभी तक एक नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने इसको कर लिया। आगे का कॉन्सेप्ट ये है, यदि क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज भी दिए हुए हैं, कभी कभार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको साथ साथ में नंबर ऑफ डेज दे देता है। तो बेटा जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज होंगे तो स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले हैं वो सेम ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैलकुलेशन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। पहला फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सेम रहेगा, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी सेम रहेगा, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी सेम रहेगा, यहां तक कोई चेंजेस नहीं है। फिर उसका जो पहला पार्ट है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वो भी सेम रहेगा। चेंज कहां पर आएगा? सबसे पहला चेंज आएगा बेटा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर जो आपका बजटेड आउटपुट है उसकी जगह आएगा रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट। बजटेड आउटपुट की जगह आएगा आरबीओ, रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट। अब ये रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट कैसे कैलकुलेट होता है तो नीचे देखिएगा बेटा, रिवाइज बजटेड आउटपुट इज इक्वल टू, रिवाइज बजटेड आउटपुट इज इक्वल टू बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बजटेड डेज मल्टीप्लाई एक्चुअल डेज। बजटेड आउटपुट जो है उसको बजटेड डेज, जितने बजटेड दिन दिए हुए हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का आउटपुट आ जाएगा, और उसको एक्चुअल डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आपका रिवाइज बजटेड आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। रिवाइज बजटेड आउटपुट, ठीक है, बजटेड आउटपुट डिवाइडेड बजटेड डेज मल्टीप्लाई एक्चुअल डेज। इस हिसाब से आपकी ये कैलकुलेशन बैठ जाएगी, रिवाइज बजटेड आउटपुट की कैलकुलेशन और एक नया ओवरहेड वेरिएंस बजटेड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। रिवाइज बजटेड आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये एक नया वेरिएंस बनेगा, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। और बाद
में जो वेरिफिकेशन होगा वो इसका यानी वॉल्यूम का टोटल एफिशिएंसी कैपेसिटी और कैलेंडर तीनों के क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। ये फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे इफ नंबर ऑफ डेज आर गिवन इन क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे तो ये आपको एक कैलकुलेशन में चेंज लाना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया सबको?